और सी ऑफ स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा इतिहास की एक बेहद खास और दमदार शख्सियत पर है, एक ऐसे इंसान जिनका नाम ही साहस और अहिंसा की मिसाल है। हम बात कर रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान की। जी हाँ, वही जिन्हें हम और आप बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे बिना कोई हथियार उठाए भी एक इतनी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है। आज के इस सफर में हम उनके जीवन के कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे, जैसे उनका शुरुआती जीवन और शिक्षा, मशहूर खुदाई खिदमतकार आंदोलन, गांधी जी के साथ उनका स्वतंत्रता संग्राम, भारत विभाजन का उनका कड़ा विरोध और आखिर में उन्हें मिला भारत रत्न और उनकी महान विरासत। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। तो कहानी शुरू होती है 1890 से। उस्मानी ज़ई के एक काफी रसूखदार और अमीर पश्तून परिवार में उनका जन्म हुआ। माता पिता ने नाम रखा अब्दुल गफ्फार। अब देखिए, परिवार भले ही बहुत संपन्न था, लेकिन उन्होंने बचपन से ही अपने आसपास के पश्तून समाज को अशिक्षा और आपसी लड़ाई झगड़ों में बुरी तरह उलझा हुआ देखा। ये बातें उनके मन में घर कर गईं। पेशावर के एक मिशन स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास एक बहुत शानदार मौका था आगे की पढ़ाई के लिए सीधे इंग्लैंड जाने का। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अपने लोगों की ऐसी हालत देखकर उन्होंने आराम की जिंदगी ठुकरा दी और फैसला किया कि वो यहीं रहकर अपने समाज को सुधारेंगे। यहीं से नींव पड़ती है हमारे दूसरे अहम पड़ाव की, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। गफ्फार खान को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि अगर पश्तून समाज को अंदर से बदलना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है शिक्षा। इसीलिए उन्होंने जगह जगह कई स्कूल खोले। लेकिन उनका काम सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, समझे। उन्होंने लोगों को नशे की लत छोड़ने के लिए प्रेरित किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों से हिंसा और वो जो सदियों पुरानी बदले की आग होती है ना, उसे हमेशा के लिए पीछे छोड़ने को कहा। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां हथियार उठाना शान की बात मानी जाती थी, वहां शांति की बात करना अपने आप में किसी बहुत बड़ी क्रांति से कम नहीं था। और इसी क्रांतिकारी सोच ने एक बाकायदा संगठन का रूप लिया, जिसका नाम पड़ा खुदाई खिदमतगार, यानी ईश्वर के सेवक। अब इस संगठन की एक बहुत ही दिलचस्प पहचान थी। इसके जो मेंबर्स थे वो लाल रंग के कपड़े पहनते थे। इसी वजह से अगर आप इतिहास की किताबें पलटें तो इसे लाल कुर्ती या रेड शर्ट आंदोलन भी कहा जाता है। अब इनकी छवि भले ही बहुत मजबूत और लड़ाकू दिखती थी, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी तरह से अहिंसा पर चलने वाले लोग थे। इन लोगों ने बाकायदा कसम खाई थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो जरूर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण तरीके से। और इसी शांतिपूर्ण संघर्ष के दौरान आता है हमारा तीसरा अध्याय, गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम। जब खान अब्दुल गफ्फार खान की मुलाकात महात्मा गांधी से हुई तो सच कहूं तो वो सिर्फ दो नेताओं का मिलना नहीं था, वो अहिंसा के दो सबसे बड़े पुजारियों का एक ऐतिहासिक संगम था। गांधी जी उनके इन विचारों और जमीनी काम से इस कदर प्रभावित हुए कि गफ्फार खान को एक नया ही नाम मिल गया, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। गफ्फार खान ने गांधी जी के दिखाए अहिंसा के रास्ते को बस अपनाया ही नहीं, बल्कि उसे अपने उस निडर पश्तून समाज की रग रग में बसा दिया। इन दोनों ने मिलकर ना सच में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। गफ्फार खान ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी पूरा समर्थन किया। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था वो था पश्तूनों को भारत की आजादी के लिए एक झंडे के नीचे लाना। अंग्रेज सरकार उनके इस संगठन से लिटरली खौफ खाती थी। क्यों? क्योंकि गफ्फार खान के पास बिना एक भी हथियार उठाए लाखों लोगों को एकदम अनुशासित रखने की गजब की ताकत थी। अंग्रेजों के लिए किसी हिंसक भीड़ को गोलियों से शांत करना बहुत आसान था, लेकिन एक ऐसी भीड़ जो निहत्थी है, शांतिपूर्ण है और बिल्कुल नहीं डरती, वो उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गई थी। लेकिन हर कहानी में कुछ मुश्किल मोड़ भी आते हैं। ये है हमारा चौथा भाग, विभाजन का विरोध और जेल। देखिए, जब भारत के बंटवारे की बात उठी तो गफ्फार खान इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। वो जिंदगी भर हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत करते रहे। उनका बहुत साफ मानना था कि देश के टुकड़े करने से कोई मसला हल नहीं होगा, बल्कि मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब जब विभाजन हो ही गया और उनका इलाका पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, तब भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने नई सरहदों के उस पार भी पश्तूनों के अधिकारों, लोकतंत्र और सबसे ऊपर इंसानियत के लिए अपनी शांतिपूर्ण लड़ाई जारी रखी। 30 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जो गफ्फार खान ने जेल की कालकोठरियों में गुजारे। जरा सोच कर देखिए, एक इंसान की जिंदगी के पूरे 30 साल ब्रिटिश राज में और फिर पाकिस्तान बनने के बाद भी उन्हें बार बार गिरफ्तार किया गया, उन पर तमाम जुल्म ढाए गए। लेकिन पता है
उनकी सबसे बड़ी जीत क्या थी। इन 30 सालों के भयानक कष्ट के बावजूद उन्होंने कभी भी किसी भी हाल में अहिंसा का दामन नहीं छोड़ा। उनका ये धैर्य, ये हौसला सच में अकल्पनीय है। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी और सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर, भारत रत्न और उनकी विरासत। साल 1987 भारत सरकार ने उनके इस बेमिसाल और निस्वार्थ योगदान को नमन करते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल था, क्योंकि गफ्फार खान ये सम्मान पाने वाले पहले गैर भारतीय नागरिक बने। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत था कि उनका काम और उनके द्वारा फैलाया गया शांति का पैगाम सरहदों और देशों की सीमाओं से कहीं बहुत ऊपर था। भारत रत्न मिलने के कुछ ही समय बाद 20 जनवरी 1988 को पेशावर में उनका निधन हो गया। उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें अफगानिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया। और आपको बता दूं, उनके जाने पर जो मातम छाया ना, उसने सारी सरहदें मिटा दी। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही देशों में उनके लिए आंसू बहाए गए। सच कहूं तो ये इस बात की गवाही थी कि इंसानियत का पैगाम देने वाला ये महान नेता किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का था। उनका एक बहुत ही मशहूर और गहरा विचार है, अहिंसा कमजोरों का नहीं, बहादुरों का हथियार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। उन्होंने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया कि अपने गुस्से को काबू में रखना और बिना हथियार उठाए अन्याय की आंखों में आंखें डालकर मजबूती से खड़े रहना, असली बहादुरी तो वही है। उनका मानना था कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और ये बातें आज के इस दौर में भी उतनी ही सच हैं जितनी उस समय थी। तो जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस भागदौड़ भरी और अक्सर संघर्षों से घिरी दुनिया में सीमांत गांधी का ये असीम साहस और अहिंसा का संदेश हमें कैसे रास्ता दिखा सकता है? क्या हम उनके जीवन से शांति और इंसानियत का वो सच्चा पाठ सीख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि खान अब्दुल गफ्फार खान की जिंदगी से जुड़ा ये विश्लेषण आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया होगा। अगर ये चर्चा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शानदार ऐतिहासिक किस्से सुनने के लिए सी ऑफ स्टोरीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।